भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को 5 आदेश दिए हैं। वो कौन कौन से आदेश हैं? चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? सतसंग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रजवास यही 5 साधन प्रधान। सतसंग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रजवास यही 5 साधन प्रधान। अर्थात यदि कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी विधि क्या है? भक्ति योग। तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के भक्ति के अंगों का वर्णन किया है। तो उनमें से जो है 5 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं वो बहुत ही विशेष माने गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त जीवात्मा को ये 5 प्रकार के आदेश दिए। सतसंग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रजवास यही 5 साधन प्रधान। तो ये 5 आदेश क्या है? पहला साधु संग, दूसरा भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा, और तीसरा भागवत ग्रंथ का पठन पाठन, और चौथा हरिनाम, और 5वां ब्रजवास वृंदावन में वास। इन 5 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी एक भी अंग का पालन करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? इसमें बतलाया गया है सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग कृष्ण प्रेम जन्माय यही 5 संग। अर्थात सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। जितने प्रकार के साधन हैं उनमें से ये जो 5 प्रकार के अंग हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई अल्प संग, थोड़ा भी इनका संग कर लेगा तो उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। यानी साधु संग करेगा तब भी उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी, और भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा करेगा तब भी उसको अनायासी बहुत शीघ्र कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई भागवत पुराण श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अनुशीलन करेगा, अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा तो उसको भी अनायासी भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होगी। और कोई हरिनाम कीर्तन जप करेगा, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, उनकी भक्ति की प्राप्ति होगी। और कोई ब्रज में वास करेगा उसको भी जो है बहुत शीघ्र ही भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होगी। तो इन 5 अंगों में से अगर कोई किसी एक भी अंग का अल्प मात्रा में संग करेगा तो उसको भगवान कृष्ण की शीघ्र भक्ति प्राप्ति होगी। इसमें भागवत का नाम भी लिया। तो भागवत ग्रंथ तो हमारे घरों में जो है यदि भागवत है तो हम उसका आश्रय ले सकते हैं और भागवत ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो भागवत को श्रवण करने की विधि क्या है? यदि आप खुद पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसीलिए भागवत को पढ़ने की विधि भी बताई गई है। क्या बताई है? कि अहम वेत्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया च न टीकया। अर्थात शिव जी कहते हैं इस भागवत को मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यास देव जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संशय है। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, इस भागवत को कौन व्यक्ति समझ पाएगा? इस भागवत को आस्वादन कौन व्यक्ति कर पाएगा? भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, जो भक्तों का अनुगत्य करेगा, जो भक्तों की सेवा करेगा, उनके अनुगत होकर भागवत का श्रवण करेगा, पठन करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अनायासी श्रीमद् भागवत को समझ पाएगा। न बुद्धया च न टीकया, अपनी बुद्धि से और हजारों टीकाओं पढ़ने से भी भागवत समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए भागवत को पढ़ने की क्या विधि है, भागवत को श्रवण करने की क्या विधि है, इसके लिए भी शास्त्रों में विधि बतलाई गई। भक्तों का अनुगत्य करने से जो है भागवत समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है।